नमस्कार। दोहा में जो टॉक्स चल रही हैं, तालिबान और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 37 कंट्रीज़ है उसमें, अमेरिका भी है, यूएन भी है और रशिया भी है, इंडिया भी है। इंडिया का वहाँ होना पसंद नहीं आ रहा है चाइना को और पाकिस्तान को। ये चीज़ क्यों? इससे ये मतलब तालिबान से इंडिया के बेहतर रिलेशंस होंगे, ये पाकिस्तान के लिए भी खराब है और चाइना के लिए भी खराब है, क्योंकि अब एक ऑपरेशन होने जा रहा है तालिबान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो किया लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये तालिबान से इंडिया के बेहतर रिलेशंस हो रहे हैं, इससे चाइना क्यों प्रॉब्लम में है और पाकिस्तान क्यों प्रॉब्लम पे है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब, नाम लिखा है कॉफी विद सुमित जैन। कॉफी विद सुमित जैन इनका चैनल है, इनका नाम नहीं है। पासपोर्ट में इनका नाम सुमित जैन ही लिखा है। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब 4 किताबें लिख चुके हैं, अमेज़न में अवेलेबल हैं, वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते रहते हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, इंडिया अगर अफगानिस्तान के लोगों का भला कर रहा है, इंडिया अगर अफगानिस्तान के लोगों को खाना दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? जो काम उन्होंने कभी भी नहीं किया, वो अपने कंट्री में अपने लोगों का भला नहीं कर सकते, तो भारत जो है अफगानिस्तान का जाकर वहां पे लोगों का भला कर रहा है, तो इनको मिर्ची तो लगेगी। क्यों? रीजन एक ही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा ही अपना 5-5 सूबा माना। वो दूसरा बात है कि सूबा मानते मानते खुद के सूबे हाथ से निकल गए। और चाइना की भी खबर जो नजर है वो है अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। इसीलिए दोनों को खलबली है कि यार भारत अगर जहां जहां पे गया है, इन्होंने सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया। अगर ये वहां चला गया तो ये हमें एक एक करके बाहर निकाल देगा। और रोहित भाई, इसके ऊपर कि इन दोनों को मिर्ची लगी है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। क्या आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता दुनिया का? ये अफगानिस्तान के ऊपर तीसरी मीटिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, और पहली बार है कि अफगानिस्तान जो कि पार्टी है उसको पहली बार बुलाया गया है। आप सोचे देखिए, मीटिंग हो रही है, अफगान लोगों की जिंदगी को बेटर करना है और पहली बार अफगान के आदमियों को वहां बुलाया जा रहा है। और अगर भारत वहां पे चला गया है, अफगानिस्तान वहां पे चला गया है, तो मिर्ची क्यों है? मिर्ची इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि तालिबान के भारत के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। मैं तालिबान वर्ड यूज कर रहा हूं, वैसे ये अफगानिस्तान होना चाहिए। अफगानिस्तान के भारत के साथ रिलेशंस कितने अच्छे हैं, ये आपको T20 के वर्ल्ड कप में दिख गया होगा। जिस दिन भारत जीता है तो वहां पे भंगड़े पड़े हैं, और जिस दिन वहां पाकिस्तान हारा है उस दिन वहां पे उन्होंने गोलियां चलाकर जश्न मनाया है। ये फर्क है रिलेशनशिप ऑफ अफगानिस्तान विद इंडिया। इंडिया के साथ जो अफगानियों का प्यार है वो दिखता है हमें, रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और इसीलिए भारत भी पूरी दुनिया को साइड पर कर उनका कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर भारत काम नहीं कर रहा। वहां पे लाइब्रेरी बनाना हो, उनका पार्लियामेंट बनाना हो, एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, आप कुछ भी ले लीजिए। इवन अगर विमेन इंक्लूसिवनेस है या उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करना है, वो वाले काम कहां पे कर रहे हैं? तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में, जहां पे कोई इस मैटर को हाथ भी लगाना नहीं चाहता, हम वहां पर भी काम कर रहे हैं। और ये मत भूलना, आज की डेट में अफगानी जो खाना खा रहे हैं वो भी भारत से ही आ रहा है। इसीलिए वो कहते हैं नमक जो है जिसका खाया होता है उसको वफादारी भी करनी पड़ती है। वो सीएए की जो ये जो थी लेडी, क्या नाम था उसका? सारा एडम्स ने भी डिक्लेयर कर दिया कि क्या है। मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा कि क्या डिटेल है उसमें, धांधली क्या है, क्यों किया गया है। और ये सारा जो चक्कर है, जैसे ही उन्होंने देखा है कि भारत इस मीटिंग्स में आ रहा है, नजदीकियां भारत के साथ बढ़ती जा रही हैं और इस एरिया में कोई स्यापा डालना है, ये सारा एडम्स की रिपोर्ट एकदम से ऐसे ही नहीं आई है। और जैसे उसने कई चीजों का खुलासा किया है, उसे पता लगता है वो एक ही चीज चाहती है कि भारत के पाकिस्तान और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान को लेकर वो खराब हों। ऐसे ही वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोहित भाई, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। राइट, एक्चुअली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया भी जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पे आई है जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में बात कर रहे हैं तालिबान से, और साथ में एक ऐसे टाइम पे आई जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब तालिबान की टॉक्स की बात हो तो वहां तो चाइना भी है।
तो आई डोंट नो वेदर चाइना से शिरकत कर रहा है कि नहीं, लेकिन चाइना के वहां पे से है, चाइना तालिबान से बैठ करके वहां से माइनिंग के चक्कर में लगा है। तो तालिबान इंडिया की प्रेजेंस से क्यों घबराया हुआ है? जब चाइना क्यों इंडिया के प्रेजेंस से घबराया हुआ है उस एरिया में? रोज भाई, पहली बात ये है, मैंने आपको पहले बार कई बार मैंने बात करी है कि चाइना को लगता है कि दुनिया का अगला दादा वो चाइना होना चाहिए। उसे लगता है कि अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ता जा रहा है और जो सारा वैक्यूम है वो चाइना ही भरना चाहिए, उसमें भारत नहीं आना चाहिए। अगर कोई चाइना को कंपटीशन दे सकता है वैक्यूम फिल करने में, वो भारत है। और चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी दादागिरी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो, कोई और साथ में बैठकर टेबल पे उसकी बात सुनी जाए। भारत की आज की डेट में जो प्रेजेंस है पूरी दुनिया में है और भारत की बात सुनी भी जाती है। चाइना ने बड़े हाथ पैर मारे कि रशिया यूक्रेन के वॉर में उसकी बात सुनी जाए, किसी ने सुना ही नहीं। और इन्हें भी मालूम है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, चाइना को भी, कि अगर मोदी जी पुतिन को मिलने जा रहे हैं, स्पेशली एक दिन का ट्रिप है जो जनरली होता नहीं है। मोदी जी जाते हैं तो 3-4 कंट्रीज के से काम करके फिर ही वापस आते हैं 2 दिन में। पहली बार है कि एक ही कंट्री में जा रहे हैं और गए, काम किया, वापस आ गए, कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इसी बात की खलबली चाइना को भी है कि भारत वो सारी जो नेगोशिएशन की जो स्पेस है, जो पहले अमेरिका करता था, अभी भारत वो फिल करता जा रहा है। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हाथ से ये सारी पावर स्लिप होती जा रही है। इसी बात की खलबली है और ये खलबली बढ़ती ही जाएगी। उसका रीजन एक और भी है कि भारत जितना काम कर रहा है अफगानिस्तान में, आपको मालूम है अफगानिस्तान में हम काम कर रहे थे, पोर्ट हमने ले लिया ईरान का। अब आप सोच के देखिए, काम हम कहीं और करते हैं, दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है और रिजल्ट कोई और ही आता है। चाइना को यही समझ नहीं आ रहा कि दुनिया भर में जितने पोर्ट्स बन रहे हैं आज की डेट में, सारे के सारे भारत को ही क्यों मिल रहे हैं। और हमने भी चाइना को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ये खलबली ऐसी ही नहीं है, ये खलबली है फ्यूचर में जो स्पेस है वो भारत कैसे फिल करता जा रहा है एक एक कर कर। हम ऐसी कील डाल रहे हैं कॉफिन ऑफ चाइना, जो इसकी ये मंशा है कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है वो चाइना करे, सारी दुनिया की पॉलिसीज चाइना से बनकर आए, उसमें किसी और की बात ना सुनी जाए। वहां पर भारत अपने आप को फिल कर रहा है, इसी बात की खलबली है और कुछ भी नहीं है। जो आपने पहले बोला कि वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर आंख है चाइना की, अफगानिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आंख तो उसकी 66 कंट्रीज में है, जहां जहां पर उसका सीपैक गया है या उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI गया है। ये कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान इज जस्ट अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फॉर चाइना। चाइना की अभी वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि भारत की पकड़ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन चाइना चाहता है कि वहां पर तालिबान को किसी तरीके से पैसे का लालच दिखाकर या कुछ भी करके वहां की जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चाइना ले जाए। लेकिन क्या तालिबान चाइना के झांसे में फंसेगा? इतने बेवकूफ नहीं है। उन्होंने लड़ाई करी है 2-2 सुपर पावर्स के साथ और अब वो पूरे दुनिया के बड़े-बड़े स्टेजेस पे जाकर नेगोशिएट करते हैं दुनिया के साथ। दे नो कि उनके फायदे की बात कौन सी है, नेगोशिएट कैसे करना है और बड़ी पावर्स के साथ टेबल पे बैठकर बात कैसे करनी है, नेगोशिएट करना कैसे करना है। दे आर नॉट दैट तालिबान जो 80s और 90s में थे। ये 2024 के तालिबान है। इन्हें पूरी चीजों की समझ है कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। राइट। अच्छा, चाइना जो इंडिया एक वैक्यूम फिल कर रहा है, इंडिया जो ग्लोबल साउथ को अपने साथ ला रहा है, क्या इससे भी चाइना घबराया हुआ है? अगर आपको याद होगा, रिसेंटली शी जिनपिंग ने साउथ जो ग्लोबल साउथ है उन्हें गुहार लगाई, क्या ये मिलकर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। साउथ, ग्लोबल साउथ, जिसका कि कोई नाम भी नहीं था, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ, मोदी जी का टर्म दिया हुआ है और शी जिनपिंग उसके अंदर भी अपना टैग लगा रहे हैं कि जैसे चाइना ने ग्लोबल साउथ की कोई मुहिम चलाई हो। यही होता है जब आपके पास अपना दिमाग ना हो, कॉपी पेस्ट करने की आदत हो। भी आज तक तो कभी कुछ क्रिएट किया नहीं है, हर एक चीज को कॉपी किया है, तो ग्लोबल साउथ वाला टर्म भी कॉपी कर लिया भारत से और उसको पेस्ट कर दिया उसमें टैब डालकर, और कुछ भी नहीं है। भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ का अनडिक्लेयर्ड लीडर है। एवरीबॉडी नोज कि भारत का मुहिम शुरू कर गई है। हम अब नॉर्थ जो है उनकी दादागिरी सहन नहीं करेंगे। फिर जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, जापान है, कोरिया है, कोई भी है, इवन इंक्लूड चाइना हो। चाइना तो ग्लोबल साउथ का मेंबर भी नहीं है। तो अब चाइना ने गुहार लगानी शुरू कर दी ग्लोबल साउथ को। दैट मीन्स ग्लोबल साउथ को नहीं, वो भारत को बोल रहे हैं आइए मिलकर बात करें।
और ये अब भारत चाहेगा, जिस दिन चाहेगा कि हम बैठकर बात करेंगे, उसी दिन बात होगी। रीजन, ग्लोबल साउथ में चाइना को दादा नहीं माना जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। बिकॉज ग्लोबल साउथ में 66 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी चाइना के दबाव के नीचे दबी हुई हैं, इनके डेट के नीचे दबी हुई हैं। ऑलरेडी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वजह से इस डेट ट्रैप में से बाहर कैसे निकला जाए। कंट्रीज उन्होंने गिरवी रखवा दी हैं चाइना के हाथों में, वो तो ऑलरेडी त्रस्त है, वो कैसे चाइना की बात सुनेंगे। और इसीलिए ये खलबली है चाइना को कि भारत 120 कंट्रीज का दादा बन गया एक मीटिंग में, वो भी ऑनलाइन। मोदी जी का क्या जादू है ये कि एक मीटिंग करते हैं और सारी दुनिया पैरों को हाथ लगाती है। कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने हाथ लगाना शुरू कर दिया और वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है यू आर द बॉस अपने कंट्री में। वहां मोदी जी जाते हैं, कहते हैं मोदी जी यू आर द बॉस इन माय कंट्री ऑल्सो। यही होता है एक ग्लोबल लीडर में और एक कॉपी मास्टर में। लाइक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि मोदी जी आप इतने पॉपुलर हो, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो भी एक रिकॉर्ड्स पे है। एक चीज और कि क्या ग्लोबल साउथ की बात अलग और तालिबान की बात अलग, क्या पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के अफगानिस्तान पे वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया दोनों मिलकर के रोक रहे हैं? लाइक जो अभी एक ऑपरेशन इनिशिएट किया है, उसमें वो कहीं अफगानिस्तान वो जो तालिबान है उसके आतंकवादियों को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन इनिशिएट नहीं हो पाया अब तक हमें कुछ नहीं दिखा। अफगानिस्तान की वर्चस्व, क्या ये अगला यूक्रेन बन सकता है? रोहित भाई, पहली बात ये है, मैं हमेशा अपने हर मीटिंग में, हर अपने वीलॉग्स में भी एक ही बात बोलता हूँ, भारत किसी की भी प्रेजेंस को खत्म करने की बात नहीं करता। भारत एक ही बात करता है, मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तालिबान की बात नहीं करते, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं कि अफगानिस्तानियों की जो लाइफ है उसको हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, हम वो कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है भारत की स्पेस को खत्म करने के बाद। हम अपनी स्पेस बना रहे हैं, आप भी काम कीजिए, हम भी करते हैं। को एग्जिस्टेंस वो सनातन धर्म का मूल एक जिसको बोलते हैं तत्व है कि आप भी एग्जिस्ट कीजिए, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं। लेकिन कम्युनिस्ट हो या मुसलमान वर्ल्ड हो, इन्हें सिर्फ सिंगल एग्जिस्टेंस की ये बात करते हैं कि हम ही हम रहें, बाकी सबको हमने खत्म करना है। तो ये एक डिफरेंस है हमारे संस्कार में उनमें। उन्हें लगता है कि भारत उनकी स्पेस ले रहा है, नहीं, हम अपनी ही स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात ये फैक्ट एक ये डिफरेंस है हमारी सोच में उनकी सोच में, ये समझना जरूरी है। दूसरा, क्या ये बैटल ग्राउंड बनेगा अफगानिस्तान? मुझे नहीं लगता। उसका रीजन एक ही है, ये सिर्फ एक कमर्शियल एंटिटी है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये इसको सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उनका लगता था कि अफगानी है, बेवकूफ है, इनको सिर्फ लड़ना आता है, और तालिबान वाले सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही कर सकते हैं, इन्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा कुछ छुंछला दे देंगे, ये खुश हो जाएंगे। लेकिन इन्हें 3 साल के बाद समझ आ रहा है कि ये तालिबान 80s 90s वाला तालिबान नहीं है। दे आर मच मोर एजुकेटेड, दे नो व्हाट टू डू, they know how to deal with superpowers, they know each and everything, they mean business, they want कि इनके कंट्री में तरक्की आए। तो इसलिए वो नेगोशिएटर हार्ड हैं और ये लोग हार्ड नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते। ये तो पैरों में गिरने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, तो कि जहां पे कुछ पैसे मिल गए वहीं पे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, उनके पैरों को चूमने लग जाते हैं, कभी IMF के, कभी सऊदीज के, कभी चाइना के। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा ये मोदी जी के पैरों में भी गिरने वाले हैं, जैसे कि भाई पैसे दे दो, हम तो आपके पैरों पे भी चूम देंगे। ये इनकी कौम का यही हाल है। तो इसलिए इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है एज फार एज वॉर इज कंसर्न, या कोई बैटल ग्राउंड बन सकता है, हॉट बेड बन सकती है अफगानिस्तान, मुझे नहीं लगता। अगर हॉट बेड बनेगा तो अफगानिस्तान का बॉर्डर बनेगा जो पाकिस्तान के साथ लगता है, और वो बना भी हुआ है। हर रोज उनके कबूतर जो हैं ऊपर भेजे जाते हैं, और कुछ भी होने वाला नहीं है। और कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालिबान से जो बातचीत चल रही है, अफगानिस्तान से जो बातचीत चल रही है, इनफैक्ट दोहा में, उसमें इंडिया भी है और दूसरे कंट्रीज भी हैं। तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में पाकिस्तान और चाइना से के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलता दिख रहा है। साथ में पाकिस्तान और चाइना इस चीज से सबसे ज्यादा दुखी है कि वहां इंडिया क्यों है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video,
Please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.